लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद चंद्र पवार के बीच सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और एक बार फिर अजीत पवार गुट की शिकायत लेकर शरद गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शरद गुट ने अजीत पवार गुट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप लगाए। तो क्या है पूरा मामला? शरद गुट ने क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार और एनसीपी अजीत गुट के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर शरद गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शरद पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शरद गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजीत गुट को चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने को लेकर फटकार लगाई थी। साथ ही आवंटित चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल करने को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पार्टी हर विज्ञापन में अपने चिन्ह के साथ इस बात का भी जिक्र करेगी ये चिन्ह अभी भी विचाराधीन है। और इसी सिलसिले में एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार गुट अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहा है कि अजीत पवार गुट को आवंटित घड़ी का प्रतीक अभी भी न्यायिक जांच के अधीन था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अजीत गुट ने अदालत के आदेश का पालन करने के बजाय आदेश में ढील देने के लिए एक आदेश दायर किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव के बीच इसी तरीके से नहीं बदला जा सकता। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजीत गुट से अब तक जारी किए गए विज्ञापन का विवरण मांगा और कहा कि यह शरद पवार की याचिका को सूचीबद्ध करने पर बाद में फैसला करेगा। साइड्सनी मेन्शन केलं होतं काल मॅटर। अजितदादांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जे आम्हाला सांगितलंय लिहायला कोर्टाने की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि ह्याच्यावर न्यायप्रविष्ट असल्यामुळं आम्हाला ही मुभा सुप्रीम कोर्टाने फक्त अंतिम निर्णय येईपर्यंतच दिली गेली आहे। तर अजितदादांचं म्हणणं आहे की आम्ही हे दर जाहिरातीत लिहू शकत नाही। आम्ही किती लोकांना थांबू, किती लोकांना सांगू, किती कार्यकर्त्यांना सांगू, तर तुम्ही आम्हाला थोडे त्याच्यात शिथिलता द्या, थोडी मुभा द्या की ते काही ठिकाणीच लिहायला आम्हाला मुभा असं हे सांगा। कारण सगळीकडे जर आम्हाला ते डिस्क्लेमर सारखं लिहावं लागलं मजकूर तर आमचं थोडं अवघड होईल। पवार साहेबांचं म्हणणं आहे की कोर्टाने जे सांगितलं आहे त्याप्रमाणे अजितदादा वागत नाहीयेत। 19 मार्चला कोर्टाने सांगितलं होतं की हा मजकूर लिहायला पाहिजे सगळीकडे, तो तसा लिहिला जात नाही। तर आज काल मेन्शन केलं मॅटर आणि आज लगेचच कोर्टाने ते काल रात्री लिस्ट केलंय। आज आपल्याला 11:30 वाजेपर्यंत समजेल की कोर्ट अजितदादांचं म्हणणं मान्य करतं आणि तो मजकूर लिहिण्याचे हे शिथिल करतं किंवा कुठे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।